जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सीजीएल का हम लोग 2016 वाला सवाल को देख रहे हैं और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम उन सवालों को देखे थे जो सवाल आसान था, जिस सवाल को हर कोई कर सकता था। लेकिन अगर आपको नौकरी लेना है ना, जिनको नौकरी लेना है वो जो है आज के सवालों को भी लगाएगा बढ़िया से और एक भी मिस्टेक नहीं करेगा। ये भाई 60-70 हज़ार का नौकरी ऐसे मिल जाएगा है? अगर परीक्षा है तो कुछ सवाल आसान भी रहेगा और कुछ सवाल मुश्किल भी रहेगा, तो आपको दोनों सवाल करना होगा, मुश्किल भी और आसान भी, तभी तो सिलेक्शन होगा, तभी तो आप 20 में से 20 सवाल कर पाएंगे मैथ्स के, नहीं तो आप फिर पीछे हो जाएंगे। तो भाई जो सवाल का लेवल है आप सबसे पहले समझ लीजिए। जो सवाल आपका मेंसुरेशन से आया है, एरिया और वॉल्यूम दोनों चैप्टर से जो सवाल आया है अच्छा लेवल का सवाल है। 2 सवाल आपका अलजेब्रा से आया है, अच्छा लेवल का सवाल है। और आपका प्रॉफिट लॉस से भी सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है भाई। आपको ऑफिसर बनना है ना, तो ध्यान से देखना और सेशन को पूरा देखना। ऐसा नहीं कि 2 मिनट देख के छोड़ दिया सर, फायदा नहीं होगा। या तो देखो ही मत, या तो देखो तो शुरू से लेके आखिरी के सवाल तक देखो, तब जाके मजा आएगा। और हाँ, आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने @299 में आपका झारखंड के लिए मैथ का जो कोर्स लाए हैं भाई, थ्रू आउट एक एक चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। अभी ज्योमेट्री चल रहा है, आप देखिएगा कि कितना कुछ भी नहीं छोड़े भाई, सब कुछ डिस्कस कर दिए हैं कंसेप्ट के साथ, सवाल के साथ। और उसके बाद फिर एक सवाल का भी सीरीज चलेगा आपका कंप्लीट। ज्योमेट्री के बाद हम लोग आएंगे ट्रिगो पे, ट्रिगो के बाद आएंगे अलजेब्रा पे, और जब ये तीनों सेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम लोग सीधा घुसेंगे मेंसुरेशन में, जहाँ से एकदम सवाल पक्का रहता है। मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है ना कि झारखंड के हर परीक्षा में सवाल रहता है, चाहे वो दरोगा हो, सचिवालय हो, एकदम सवाल रहना है। और अच्छा लेवल का सवाल रहता है, अच्छा सवाल रहता है। तो ये आप एक बार इसको देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, सब कुछ आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इससे पहले वाला वीडियो जो था, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तभी आपको मालूम चलेगा कि सीजीएल का ट्रेंड क्या है, झारखंड में किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं पहला सवाल भाई। बाकी बात जो होगा हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे। दोनों सवाल एरिया से है और आपका 2 और सवाल है, नहीं एक और सवाल है आपका जो कि वॉल्यूम से है, और वो भी अच्छा सवाल है। ठीक है, पहला सवाल कहता है कि 2 संकेंद्रित वृत्त की आंतरिक और बाह्य परिधि 264 मीटर और 352 मीटर है। 2 संकेंद्रित वृत्त, देखिए कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है, यहाँ 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, इसका मतलब है एक ही सेंटर से 2 सर्कल को ड्रॉ किया गया है, सेम सेंटर से। उनका जो रेडियस है तो भैया आंतरिक अंदर वाला का 264 मीटर है और बाहर वाला का 352 मीटर है। तो वक्र की चौड़ाई, वो जो रिंग बनता है ना, रिंग का चौड़ाई, फिगर से समझिए, इसको समझाते हैं आपको। तो भाई मेरे एक सर्कल हमारा ये है और इसी सेंटर से एक सर्कल हमारा ये बना है। ठीक है, तो छोटा वाला सर्कल का रेडियस छोटा r और बड़ा वाला सर्कल का रेडियस बड़ा r, और इसी रिंग का चौड़ाई हमसे पूछा है। ये जो हमारा रिंग है ना, ये जो हमारा रिंग है, इसका चौड़ाई भी पूछता है और इस रिंग का क्षेत्रफल भी पूछता है। तो देखो जो पूछता है सब कुछ आपको आना चाहिए। तो इस रिंग का चौड़ाई कैसे निकलेगा? जब हमें बड़ा वाला सर्कल का रेडियस मालूम रहेगा और उसमें छोटा वाला सर्कल का रेडियस घटा देंगे, तब जाके इस रिंग का चौड़ाई निकलेगा। बात समझ गए कैसे निकलेगा? ये समझ गए। अब देखिए निकालते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि जब हम बड़ा वाला सर्कल के सरकमफेरेंस में छोटा वाला सर्कल का सरकमफेरेंस को घटाते हैं
जब हम बड़ा वाला सर्कल के सरकमफेरेंस में छोटा वाला सर्कल के सरकमफेरेंस को घटाते हैं, मतलब बड़ा वाला सर्कल के परिधि में छोटका सर्कल के परिधि को जब घटाते हैं तब हमें ये चीज़ मिलता है r माइनस आर। देखिए 2 पाई r माइनस 2 पाई r, सरकमफेरेंस का परिधि का फॉर्मूला यही ना होता है भाई, और इन दोनों का अंतर 352 माइनस 264। तो यहाँ से देखो 2 पाई क्या कॉमन नहीं हो जाएगा, और 2 इंटू पाई का मतलब क्या 22/7 इंटू क्या r माइनस आर, और यही तो चाहिए हमें r माइनस आर बराबर। तो भाई 352 में 64 को 352 में 264 को घटाना है, तो 12 में 4 गया 8 और 14 में 6 गया 8, 88 मीटर। देखिए 22 दूना 44 और 44 दूना 88, और ये 7 उधर जाके गुना हो जाएगा भैया, r माइनस आर मेरा क्या आ जाएगा 7 दूना 14 मीटर। तो ये जो रिंग का चौड़ाई है ना, ये है आपका 14 मीटर। ये अच्छा सवाल नहीं है। अब आप एक बात बताइए, सोचिए ज़रा कि इस सवाल में आप कौन सा ट्रिक लगा देंगे? नहीं लगा पाएंगे। बेसिक चाहिए तभी तो। हाँ, अगर आपको बड़ा वाला रेडियस मालूम रहता और छोटा वाला रेडियस मालूम रहता तो आप दोनों को घटा देते, तो आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाता। इस सवाल को देखिए, अब देखिए सेकंड नंबर, ये तो आप समझ गए, देख लीजिए, इसको हटा देते हैं, स्पेस थोड़ा कम बन रहा है मेरे भाई। और दोस्त देखो कि कितना अच्छा सवाल आपके सचिवालय में आता है, दरोगा में भी, झारखंड में जो भी परीक्षा है ना, एरिया वॉल्यूम से सवाल आता है, ठीक है। तो जो हमारा कोर्स है ना, उसमें एडवांस मैथ ख़त्म करने के बाद हम इसी सेक्शन में घुसेंगे, क्योंकि टारगेटेड पढ़ना है। अगर 20 में 20 क्वेश्चन बनाना है तो टारगेट बना के पूरा एनालाइज करके पढ़ना होगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। इसको हटाते हैं और आपको बोलते हैं कि उस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। आप ज़रा ध्यान दीजिए। तो कहता है कि एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई, एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार टैंक है। एक वृत्ताकार मैदान है, उसके अंदर 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार टैंक है, जिसके चारों ओर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर है। 40,000 मीटर आपका क्या है, क्षेत्रफल है। तो मैदान की परिधि कितनी है? मैदान की परिधि कितनी है? क्वेश्चन आप पढ़ लिए, अब आपको समझाते हैं फिगर से, आप समझ जाइएगा। इसका फिगर यहाँ बनाते हैं, इसका फिगर यहाँ बनाते हैं, क्योंकि इसका ये कैलकुलेटिव सवाल है, आसान नहीं है, कैलकुलेटिव सवाल है ये। देखिए एकदम डिटेल में आपको समझा के बनाते हैं, ठीक है। देखिए भाई, तो एक हमारा एक ऐसे सर्कुलर फील्ड है, वृत्ताकार मैदान है, इसके अंदर ना एक आयताकार टैंक है, एक आयताकार टैंक है। टैंक का जो लंबाई है वो 180 मीटर है और इसको अंदर लिखते हैं, ठीक है, इसको अंदर लिखते हैं। टैंक का जो लंबाई है वो 180 मीटर है और जो चौड़ाई है ना वो आपका 120 मीटर है, ठीक है। और बोला है कि जिसके चारों ओर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर है। देखिए ये जो एरिया बच गया ना, इधर वाला जो आपका एरिया बच गया, ध्यान से देखिए, इधर वाला जो हमारा एरिया बच गया ना, इसका क्षेत्रफल जो है वो दिया है, कितना है 40,000 मीटर। कितना है 40,000 मीटर स्क्वायर। एक बात बताइए कि आयताकार टैंक के बाद वाला जो एरिया बचा है उसका क्षेत्रफल है 40,000 मीटर स्क्वायर। अगर इस पूरा सर्कल का क्षेत्रफल चाहिए तो इस आयताकार टैंक का भी क्षेत्रफल जोड़ना होगा, बोलो हाँ कि ना। इस आयताकार टैंक का भी क्षेत्रफल अगर 40,000 में जोड़ देंगे तो पूरा सर्कल का एरिया मालूम चल जाएगा, बिल्कुल। तो इस आयताकार टैंक का लंबाई चौड़ाई दिया हो। एक बात बताइए, अगर आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप क्या ढूंढेंगे? बोलेंगे भाई लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल जाए, तो दोनों दिया हुआ है, लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर। तो 18 गुना 12 216, 216 पे 2 जीरो, मतलब ये हो जाएगा 216 पे 2 जीरो 21,600।
मीटर स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 40,000 20,000 ये आ जाएगा 61,600 मीटर स्क्वायर। अब जो 61,600 मीटर स्क्वायर मिला, क्या मिला? पूरा सर्कल का क्षेत्रफल मिला। अब क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा सा फिर से समझिए। कहता है कि मैदान का परिधि ज्ञात करिए। अगर आपको मैदान का परिधि निकालना है तो आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, लेकिन इसमें तो रेडियस नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग ना क्षेत्रफल निकाल लिए हैं कि 61,600 मीटर स्क्वायर इस सर्कुलर फील्ड का पूरा एरिया है। तो इसका एरिया वाला फॉर्मूला से हम रेडियस को निकाल लेंगे और फिर रेडियस से हम परिधि निकाल लेंगे। देख मेरे भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616 पे आपका 20 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए जी, अब इसको कटम कुटाई करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, 11 दूना 22 और 11 पचे 55 और 11 छके 66 पे 20 और 2 से काटिए 2800। कितना होगा? 2800। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2800 और इधर हमारा नीचे में 7 है। देखिए कोई भी शॉर्टकट टेक्निक इसमें काम करने वाला नहीं है, पूरा कैलकुलेशन आपको करना होगा तभी आंसर आएगा। आर का वैल्यू निकालना होगा। अब जितना जल्दी निकालें जैसे निकालिए, ठीक है। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं √2800 गुना ये 7 मेरा इधर चला जाएगा, ठीक है। अब आप फिर यहाँ पे फंसेंगे कि √2800 का वैल्यू तो मालूम नहीं है भाई। √2800 है तो 2800 को हम क्या लिख सकते हैं? 28 गुना 100। ध्यान दीजिए, ये चीज़ हम समझने के लिए आपको लिख रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आएगा। और 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 4। और 100 को हम क्या लिखेंगे? 10 गुना 10। और एक 7 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब एक 7 यहाँ से निकलेगा और 4 के बदले 2 निकलेगा और 10 निकलेगा। तो जो आर मेरा हो जाएगा 7 दूना 14, जो इसका रेडियस है वो 140 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस इसका 140 मीटर। इसका यहाँ पे सेंटर है और इसका रेडियस कितना हो गया? 140 मीटर। अब रेडियस मिल गया, अब हमें परिधि पे पहुँचना है। देखिए कितना कैलकुलेशन है। आप इस कैलकुलेशन को स्किप करने का कोई ऑप्शन है? नहीं ऑप्शन है। बड़ा डाटा दिया हुआ है तो इस कैलकुलेशन से हमें गुजरना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए रेडियस हमें 140 मीटर मिल गया। अब परिधि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 गुना आर का वैल्यू है 140। ध्यान दीजिए, 7 दूना 14 20, 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 880 मीटर इसका क्या आ गया? परिधि आ गया। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ पूरा गोल घूम के नाप ले तो यहाँ तक 880 मीटर है और यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। देखिए अच्छा सवाल था कि नहीं? तो भाई आप इन सब सवालों को तभी तोड़ पाएंगे जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा। अगर कंसेप्ट नहीं है तो ईंटा गिनते रह जाइएगा परीक्षा में, तो वो गलती मत करिए। कंसेप्ट को एक बार पढ़िए, बढ़िया से ढंग से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए और चीज़ों को समझिए। ऐसा बात नहीं है कि 2016 में ऐसा लेवल है तो अभी वाला लेवल जो है छोटा हो जाएगा। नहीं, दिन प्रतिदिन हर एग्जाम का लेवल अप होते जा रहा है। अब देखिए पहले रेलवे में मैथ था, नहीं था, थोड़ा बहुत आता था। अब देखिए अब मैथ का वेटेज कितना बढ़ गया। मैथ की वजह से कितना लोग जो है सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि मैथ और ख़ास करके ग्रुप डी में मैथ का लेवल तो इतना अच्छा है कि बाप रे बाप, एकदम ज़बरदस्त वाला लेवल है। तो आप समझिए बात को, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों सवाल को ध्यान से देखिए। ये सवाल भी आपका एरिया से है और ये सवाल आपका वॉल्यूम से है, और एक सवाल और आपका वॉल्यूम से है। मतलब एरिया वॉल्यूम से टोटल 4 सवाल आपसे पूछा गया है। 4 सवाल और अच्छा सवाल है, लंदफंद सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक वृत्त में 150 डिग्री का कोण, एक सर्कल से, एक वृत्त से 150 डिग्री का कोण का एक भाग काट के निकाला जाता है। अभी समझाते हैं फिगर बना के। और निकाले गए भाग का क्षेत्रफल 25/2
25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन भी मैंने लिख दिया है। पहले कहानी समझिए कि ये पूरा कहानी है क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो भैया एक हमारा ये सर्कल है, एक हमारा ये सर्कल है, और इस सर्कल से ना 150 डिग्री का कोण, ये एंगल मान लेते हैं कि ये वाला भाग हमारा 150 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 150 डिग्री। इस भाग को हम काट के बाहर निकाल दिए, ये वाला एरिया को हम काट के बाहर निकाल दिए, और जिस एरिया को हम काट के बाहर निकाल रहे हैं ना, उसका क्षेत्रफल जो है वो 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोला है कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। आप इस सवाल को दो तरीका से बना सकते हैं। एक बेसिक मेथड, जहाँ से त्रिज्या खंड, जहाँ से वृत्त खंड का फॉर्मूला आप जब लगाएंगे, वृत्त खंड का फॉर्मूला होता है θ/360 गुने πr²। अब जैसे ही ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे आपको r का वैल्यू मिलेगा, रेडियस मिलेगा, और फिर आप रेडियस से पूरा सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, थोड़ा समझिए, समझदार बनिए। अगर हम आपको ये बोलें कि हम पूरा सर्कल के एरिया का बात कर रहे हैं, पूरा सर्कल के एरिया का जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम पूरा 360 डिग्री का बात कर रहे हैं। अगर हम पूरा सर्कल के एरिया का बात कर रहे हैं तो हम 360 डिग्री का बात कर रहे हैं। अब इसी बात को आप ऐसे लिखिए कि अगर 150 डिग्री का वैल्यू, अगर 150 डिग्री का वैल्यू, अगर 150 डिग्री का वैल्यू 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बोलिए 360 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। जैसे ही 360 डिग्री का वैल्यू आप निकाल लेंगे, मतलब पूरा सर्कल का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो भैया ये 150 डिग्री का वैल्यू है 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 150 डिग्री वाला हिस्सा जब काट के निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल बनता है 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सोचिए कि पूरा 360 डिग्री का क्षेत्रफल कितना बनेगा, 360 डिग्री पे कितना क्षेत्रफल बनेगा जब 150 डिग्री पे 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है। तो अगर 150 डिग्री का वैल्यू 25/2 है तो ये 360 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 360/150 डिग्री। कटम कुटम कर दीजिए, 0 से 0 गया, 5 तिहाई 15 और 5 बचे 25, 3 दूनी 6, 6 छके 36, 5 छके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, पूरा सर्कल का एरिया। अब इस मेथड को अगर समझ गए ना भाई, तो ये बहुत काम देगा आपको। ऐसा अप्रोच ना आपको आना चाहिए कि हम अगर अगर वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया है और डिग्री भी है मेरे पास कि 150 डिग्री पे 25/2 बन रहा है, तो 360 डिग्री पे कितना बनेगा, तो 360 डिग्री पे 30 सेंटीमीटर बनेगा। ये सवाल आप समझ गए, एकदम मस्त सवाल है, तरीके वाला सवाल है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, वॉल्यूम वाला, ये भी जबरदस्त सवाल है, पूरा बेसिक है, आप ट्रिक कहीं भी नहीं लगा सकते, ठीक है। ट्रिक ट्राक आप कहीं भी नहीं लगा सकते। कहाँ लगाइएगा, या तो आपको याद रखना होगा, फिर ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। आपको हम समझा के बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। ऐसे ही भाई हम लोग कोर्स डिजाइन नहीं किए हैं, समझे। तो जो कोर्स है ना हमारा, वो इससे भी ऊपर लेवल पे काम करेगा, इससे भी ऊपर लेवल पे वो काम करेगा, ताकि अगर इससे ऊपर लेवल का भी सवाल आए ना तो आप सवाल को आसानी से तोड़ पाए, ठीक है। कहता है कि एक शंकु को कौन बोलते हैं, एक शंकु और एक गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोला का आधा, हेमीस्फेयर गोला का आधा, और एक सिलेंडर मतलब बेलन, एक समकक्ष आधार पे खड़े हैं। तीनों एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है। मान लीजिए कि आपके रूम में सरफेस पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, एक आपका शंकु रखा हुआ है, और एक आपका गोलार्ध रखा हुआ। तीनों सेम बेस पे है, और उनकी ऊंचाइयाँ समान है। क्या बोला, इनका हाइट जो है बराबर है। उनकी आयतन का अनुपात, उनकी आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और एक चीज़ और यहाँ दिया है कि प्रदत्त त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, मतलब जो इनका रेडियस है वो हाइट के बराबर है।
इनका रेडियस जो है हाइट के बराबर है। तो आपको फिगर से एकदम क्लियर समझाते हैं। देखिए तो जी सबसे पहले बनाते हैं एक शंकु। बर्थडे टोपी देखें आप लोग जब बर्थडे मनाते हैं तो ये हमारा शंकु है। इसका जो आधार होता है ना, इसका जो एक हिस्सा होता है ना वो होता है वृत्ताकार। बर्थडे वाला जो टोपी नहीं होता है ऐसे ऊपर में ये निकला रहता है। तो जी इसका रेडियस r है और ऊंचाई क्या है h है। ऊंचाई क्या है h है। बोला कि तीनों का ऊंचाई बराबर है और यहीं पे आपका है एक गोलार्ध, गोला का आधा ऐसे, गोला का आधा ऐसे। तो जी यहाँ इसका सेंटर है, इसका भी रेडियस r और गोला का जो ऊंचाई होता है वही तो इसका रेडियस होता है, ठीक है। और एक सिलेंडर रखा है ऐसे, देखिए एक सिलेंडर रखा है ऐसे। तीनों बात समझो मेरे भाई, अगर एग्जाम निकालना है, नौकरी करना है तो ये देखो, तो ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है और ये आपका हाइट है, ये आपका हाइट है। तीनों फिगर आप समझ रहे हैं। ये शंकु है, ये गोलार्ध है, एक गोला का आधा है और ये आपका सिलेंडर है, बेलन है, सिलेंडर है, बेलन है। ये मार्कर किस शेप का है? ये मार्कर जो है सिलेंड्रिकल शेप का है, बेलन आकार का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या बोला है कि इनका ना ऊंचाई बराबर है। इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई, सबका ऊंचाई बराबर है। और बोला है कि जो रेडियस है, जहाँ जहाँ आपको रेडियस दिखता है वो जो है ऊंचाई के बराबर है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो h है वो इक्वल टू क्या है, r है, h बराबर r है। तो तीनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। तो अब सबसे पहले आपको ना फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे। देखिए कोण, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कैसे होता है ये सारा बात हम आपको ना कोर्स वाला में बताएंगे एकदम डिटेल से सारा बात। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाता है, कोई देखता नहीं है, मेहनत बेकार चला जाता है, ठीक है। देखिए तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर h। अर्धगोला का जो आयतन होता है वो गोला का आधा है। गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई r³ और उसको 2 से भागा देंगे तो बन जाएगा 2/3 पाई r³। सिलेंडर का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। और तीनों का अनुपात आपसे पूछा है और क्या बोला है कि r बराबर h है, r बराबर h है। मतलब या तो आप h को r बना लीजिए या तो r को h बना लीजिए, बात दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा, तीनों का तीनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हम h की जगह पर r लिख सकते हैं? h की जगह पर r लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा। अच्छा हम एक स्टेप और लिख देते हैं समझने के लिए, है ना। 1/3 और h की जगह पर r लिखेंगे तो ये हो जाएगा r³। 2/3 ये तो r³ है और h की जगह पर r लिखेंगे तो ये हो जाएगा r³। क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए पूरा का पूरा माजरा। क्या r³ हमारा कैंसिल नहीं होगा? क्या बचता है? फिर से एक स्टेप लिख देते हैं समझने के लिए। वो 1/3, 2/3 और इधर 1 बचा। अब इसका अनुपात आपसे पूछा है तो 2 अनुपात तो फ्रैक्शन में है और एक अनुपात हमारा इंटीजर में है। तो इसको इंटीजर में बनाने के लिए 3 का एलसीएम कितना, 3 है। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुना 3 गुना 3। तो ये क्या देगा, 3 कैंसल, 1 अनुपात 3 से 3 कैंसल, 2 अनुपात 3। तो 1:2:3 क्या होगा, तीनों का आयतन होगा। 1:2:3 तीनों के आयतन का अनुपात होगा। तो भाई इतना काम आप ना, इस काम को आप एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे, देखिए मालूम है कि पाई सब में कॉमन है, पाई को लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि जो हमारा हाइट है वो रेडियस के बराबर है। इसका मतलब हम h की जगह पर r लिखेंगे
तो यहाँ भी हो जाएगा आर क्यू, यहाँ भी, यहाँ तो है ही, और यहाँ भी हो जाएगा आर क्यू। तो आर क्यू भी हमारा कैंसिल होगा, मतलब हम पाई और आर को लिखेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/3, 2/3 और 1, और इनको सीधा हम इस फॉर्मेट में लिख के आंसर बता देंगे। तो आप ये काम कब कर पाएंगे, जब आपके पास पूरा इसका बेसिक नॉलेज रहेगा फिगर बना के। बात समझ में आई ये चीज़? मस्त वाला सवाल था, आसान नहीं था, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं भाई, मेरा कहने का एक ही मतलब है, देखिए मास्टर का काम होता है दिशा दिखाना बढ़िया से। आपका दिशा आपकी दशा को तय कर देगा। अगर हम आपको दिशा दिखा रहे हैं तो उस दिशा पे चल के आप अपना दशा बदल सकते हैं, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। अलजेब्रा से दोनों सवाल दानव जैसा दिख रहा है, सबका ऑप्शन हमने लिख दिया है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ए है, ये हमारा ऑप्शन बी है, ये हमारा ऑप्शन सी है, और ये हमारा ऑप्शन डी है। इसका भी 4 ऑप्शन, ठीक है, 1, 2, 3 और ये चौथा ऑप्शन। ध्यान से देखिए 5वां नंबर सवाल। सवालों को देखने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको अलजेब्रा का सवाल तोड़ना है तो पूरा का पूरा बेस भयानक तरीके से आपको समझना होगा, तब आप किसी भी एग्जाम का अलजेब्रा का सवाल तोड़ पाएंगे। एक बार समझ जाएंगे ना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है एकदम। जो सीजीएल वाला स्टूडेंट इस सवाल को देखेगा ना, देखते ही आंसर देगा, वो ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, सवाल देखेगा आंसर देगा, सवाल देखेगा आंसर देगा, वो समय बिल्कुल नहीं लेगा। कि सब सवाल ऐसा सवाल है जो सीजीएल में फिक्स सवाल है, और ऐसा सवाल कई बार आया है, चाहे ये आपका रेशियो वाला हो, चाहे ये आपका सिमेट्री वाला सवाल हो। हर एक बार वो हर एक साल सवाल एकदम रिपीटेड मोड में है, तो उनका इसका आंसर ना डायरेक्ट याद है। ये XYZ की जगह पर PQRS कुछ भी रख दे तब भी वो पहचान के ठोक देंगे आंसर, इसका कुछ भी नहीं है सवाल। देखिए कहता है कि b² + c² इंटू a इक्वल टू c² + a² इंटू b प्लस a² + b² इंटू c प्लस 2abc का सरलीकृत मान, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है। आप सीधा समझिए कि जो है, अच्छा इधर भी a² है भाई, इसमें भी a² होगा। 1 मिनट क्योंकि थोड़ा सवाल को मैच कर लेते हैं कि ताकि सवाल ना गलत ना हो जाए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ गया मेरा? हाँ भैया, कहाँ पे गया सवाल? किधर गया सवाल? किधर गया सवाल? किधर गया? 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 हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो सवाल है आपका सिमेट्री का है, देखिए मैक्सिमम डिग्री आपका 2 है, ठीक है। आपको ऐसे सवालों में करना कुछ नहीं है, कंडीशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछा है। चाहे तो आप इसको डिटेल में भी बना सकते हैं, तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन ऐसे सवालों में आपको करना क्या होता है, आप कर दीजिए a = b = c = 1। a b c को तीनों वेरिएबल को आप इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर खटाक से आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब हम इसको तोड़ेंगे तो a का वैल्यू भी 1, b का भी 1 और c का भी 1, तो b² + c² है 1 का स्क्वायर क्यूब पावर कुछ 1 का पावर कुछ भी कर दो 1 देगा वो। तो यहाँ से देखिए 1 और 1 2 देगा, 1 और 1 2 देगा, 1 और 1 2 देगा, और यहाँ पे 2 × 1 × 1 मतलब 2, 2 4, 2 6 और 2 8। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, ये 2 देगा आपका, ये भी आपका 2 वैल्यू देगा, ये भी आपका 2 वैल्यू देगा, और ये भी आपका 2 वैल्यू देगा। टोटल वैल्यू जोड़ के कितना आया? 2 4 6 8। अब आप ऑप्शन में देखिए कि किसका वैल्यू 8 आता है, वही आपका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे a + b मतलब 2, b + c मतलब 2, c + a मतलब 2, और 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 8। मैच कर गया, पहला ही नंबर आपका। भाई जैसे आपका एग्जाम का पेपर में था उसी तरीका से हमने ऑप्शन को लिखा है, फेर बदल करना आदत नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, मास्टर हो चाहे कोई हो, जैसे आया है वैसे ही आप रख दीजिए, ठीक है। बाकी देखिए
a माइनस बी, तो यहाँ 1 माइनस 1 क्या 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। इसमें देखिए ए बी 1 प्लस 1 क्या है, ये तो 3 देगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर मेरा क्या है ए वाला है। आप इसको भी चेक कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी 3 देगा, और यहाँ भी 1 प्लस 1 इधर भी होगा 3, तो ये देगा 9 वैल्यू। 8 कौन दिया, पहला वाला ऑप्शन, इसीलिए पहला हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, पहला हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस सवाल में तो लोग थोड़ा सा सोचता है। अब देखिए, अब या a बराबर b बराबर c 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है, साइमेट्री का सवाल है। इसको देखिए, कहता है कि यदि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, x y और z का वैल्यू तीनों जो है अलग अलग है, आपस में बराबर नहीं है, तो ये वाला कंडीशन तो पहले ही काट दिया आपका। और यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन ए इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स अपॉन बी इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन सी है, तो ये ना रेशियो दिया हो, ये तीनों का अनुपात जो है आपस में बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सरलीकृत मान क्या होगा। भाई यकीन मानो, सीधा का सीधा ये फॉर्मूला है। अगर समय होता तो हम आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देते और आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोग देखता नहीं है, मूड खराब हो जाता है, मेहनत बेकार हो जाता है, ठीक है। तो आप अभी सीधा समझ लो कि अगर आपसे इसका वैल्यू पूछा है ना किसी भी कंडीशन में, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखना है एक्स प्लस। देखिए 2 सवाल, ठंड बढ़ गया भाई, ठीक है। देखो कहता है कि एक क्यूब का बॉडी डायगोनल 3√3 सेंटीमीटर है, एक क्यूब का बॉडी डायगोनल 3√3 सेंटीमीटर है। देखो लैंग्वेज कैसे लिखा है, 3√3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और तल का क्षेत्रफल कितना है, इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया कितना है। सबसे पहले समझो क्यूब होता क्या है, तो क्यूब भाई ना घन को बोलते हैं। देखो ऐसे आप लूडो का गोटी देखे हैं, लूडो का गोटी क्या है आपका, एक क्यूब है, ऐसे ऐसे इस शेप में क्या है क्यूब है। तो क्यूब का ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका सब क्या होता है बराबर होता है। और बोला है कि इसका बॉडी डायगोनल मतलब कोना कोनी जो इसका विकर्ण है ना, ऐसे इस कोना से लेके इस कोना तक इसका विकर्ण का लेंथ दिया है 3√3 सेंटीमीटर। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√3 और इक्वल टू क्या दिया है 3√3 सेंटीमीटर। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, a क्या मिला, a हमारा मिला 3। अब a है क्या, a ना इसका ईच साइड है, सभी जो है सभी साइड का लेंथ है, घन का हर तरफ बराबर होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो जब आपको a मिल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। पूछा है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब और 3 का क्यूब कितना 27 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया इसका आयतन। अब यहाँ समझिए तल का क्षेत्रफल बोला है, इंग्लिश में सरफेस एरिया लिखा हुआ है। तो 2 चीज़ समझिए, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता तो वो अलग होता, सरफेस एरिया पूछा है इसका मतलब सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे के सतह के क्षेत्रफल को छोड़ के बाकी जो 4 सरफेस एरिया बचता है उसका एरिया। तो भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a² और 4 × 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा सरफेस एरिया का आंसर। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब, सरफेस एरिया 36 सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये 2 चैप्टर से एरिया और वॉल्यूम से ना 6-7 सवाल है। आप देखिएगा 6-7 सवाल है एरिया और वॉल्यूम से, और बढ़िया सवाल है, तो आप पढ़िए बढ़िया से। कहता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 2 गुना है, तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कितना है। समांतर चतुर्भुज देखो पैरेललोग्राम, इसका ना आमने सामने का जो साइड होता है वो पैरेलल होता है और बराबर होता है,
ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके समांतर है, ये दोनों साइड बराबर होता है और ये दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये हमारा इसका हाइट है, इसका हमारा हाइट है और ये हमारा क्या है, बेस है। तो इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बोला है कि इसका जो आधार है इसका ऊंचाई का 2 गुना है, आधार जो है ऊंचाई का 2 गुना। अगर हम हाइट को x मानते हैं तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आधार ऊंचाई का 2 गुना है तो हम हाइट को क्या माने, x, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 2x। अगर हाइट हमारा h है तो बेस मेरा क्या हो जाता है, 2h, डबल हो जाता है। और एरिया क्या दिया हुआ है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस इंटू हाइट x इंटू 2x। तो भैया 2 से काटेंगे 98 को कितना देगा, 49 देगा। और x इंटू एक्स कितना, x स्क्वायर का वैल्यू कितना 49 है, तो x बराबर कितना है, 7 है। पूछा क्या है इसका ऊंचाई, तो ऊंचाई भाई मेरे कितना मिला, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों सवाल देखें, एकदम मस्त वाला सवाल था, ज़बरदस्त वाला सवाल था। अगला सवाल आपको दिखाते हैं, बेहतरीन है वो 10, सब अच्छा सवाल है, नॉर्मल सवाल नहीं है। कहता है कि इफ़, यदि x बराबर 7 + 4√3 दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना। SSC CGL में इतना बार सवाल आया है, लाख बार, एकदम हिट सवाल है। CGL वाला इसको देखेगा और आंसर ठोक देगा, एकदम लेट नहीं लगाएगा, देखेगा और आंसर ठोक देगा। अब एक बात समझिए, अगर x का वैल्यू, अगर आप यहाँ देखें तो पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। भाई मेरे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आप पहले इसी को समझ लीजिए। क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। ये चीज़ आपको मालूम है। ये x कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हमारा इधर आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये बात आप समझ गए, ये बात आप समझ गए। अब देखिए, अगर x इक्वल टू 7 + 4√3 दिया है और आपसे 1/x का वैल्यू पूछ दे, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर जो होगा वो होगा 7 - 4√3। ये बातें आपको अलजेब्रा में बताया जाएगा डिटेल से कि कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है, कैसे सवाल को जल्दी से तोड़ेंगे। तो x का वैल्यू क्या है, 7 + 4√3, तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 - 4√3। अब देखिए पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/x मतलब 7 + 4√3 प्लस 7 - 4√3 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और माइनस में 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, प्लस 4√3 और माइनस 4√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 7 - 7 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 में 2 गया 194 क्या है, इस सवाल का सही आंसर है भैया। CGL वाला के लिए ये सवाल कुछ भी नहीं है, हवा मिठाई है। ठीक है, तो ये इसका अप्रोच है बनाने का। आपको समझाने के लिए हम ये चीज़ लिखे, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे समझ जाते कि ये दोनों कंजुगेट पेयर है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7 - 7 14, 14 का स्क्वायर 196 और 196 में 2 गया तो 194 आंसर। आपको पेन भी नहीं लगाना था इस सवाल में। इस सवाल को देखिए, कहता है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन का कमीशन बढ़ा के 4% से 5% कर दिया, किंतु व्यक्ति के आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो सेल्स का लेवल कितना गिर गया। एक बात बताइए, व्यक्ति का इनकम में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो पहले भी 100 रुपये का माल बेचता था और अब भी 100 रुपये का माल बेच रहा है। तो अब देखिए, कमीशन पहले उसको कितना देता था, 4%, बढ़ा के कर दिया कितना, 5%। और जो उसका सेल था ना भाई, जो उसका सेल था ना, 100 रुपया तब भी था और 100 रुपया अब भी है, सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो अगर उसको 4% देता था पहले 100 रुपया में, तो वो कितना बेचता होगा, 100/4 मतलब 25 बेचता होगा वो
पहले, अब 5 दे रहा है 100 में, तो अब 100 भागा 5 कितना बेच रहा है 20। देखिए पहले कितना बेचता था 25, अब कितना बेच रहा है 20। तो सेल्स में कितना का गिरावट हुआ, 5 का, कितना में 25 का। और परसेंटेज लगा दीजिए 100 के लिए, 5 पच्चे 25 और 5 दूनी 10, 20% का जो है 20% का गिरावट आया सेल में भाई। तो ये आपका बेस्ट वाला सवाल था एसएससी सीजीएल के लिए। आपने देखा लेवल क्या है। अगर आपको इस लेवल को मैच करना है, अगर आप 20 में से 20 क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो हमारा 299 वाला कोर्स है ना भाई, ये बहुत यूज़फुल होगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप देखिए हम एक एक चीज़ को डिटेल में बताए हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और इस कोर्स का पूरा लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, बोर्ड लाइन का नंबर भी दिया हुआ है। आप वहां से जाइए, ऐप को इंस्टॉल करिए, फोकस स्टडी विथ अभी, और वहां से आप 299 वाला कोर्स को परचेज करिए। और हाँ, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। आप वहाँ रेटिंग दीजिए, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ऐप का भी और कोर्स का भी, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रहिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।